देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअत। बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म और हया न करो तो जो चाहो करो। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मरकजी वजीर बराए सियाहत का दौरा, आंध्र प्रदेश जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे आगाज। हैदराबाद के तारीखी बीबी के अलम पर कायद मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और वाईएस शर्मिला की हाजिरी। जाली नोटों की तैयारी में मुलविस टोली हुई बेनकाब, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार। मरकजी काबीना वजीर बराए सियाहत जी किशन रेड्डी ने जन आशीर्वाद यात्रा की जिम्मन में आज पहले दिन चित्तौड़ पहुंचे। किशन रेड्डी चित्तौड़ से तिरुमला तिरुपति पहुंचकर एक टीकाकारी मरकज का मुआयना किया। याद रहे कि आंध्रा में यहीं से वो अपनी यात्रा का आगाज करेंगे और इलाके आंध्रा में ये यात्रा 2 दिन तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान मरकजी वजीर किशन रेड्डी मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम में ले जाने की कोशिश करेंगे। आंध्रा के बाद ये यात्रा तेलंगाना में भी जारी रहेगी। माह मुहर्रम के पेश नज़र हैदराबाद के तारीखी बीबी के अलम पर सियासी कायदीन और आला ओहदेदारों की आमद का सिलसिला जारी है। कायद मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने रुकन कानून साज कौंसिल के हमरा तारीखी बीबी के अलम का दौरा किया। इस मौके पर वहां मौजूद शिया उलमा और ज़ायरीन ने अकबरुद्दीन अवैसी का इस्तकबाल किया। कायद मुकर्रना ने बीबी के अलम की जियारत की और नजराना पेश किया और आशूर खाना इंतजामिया की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी को तबरुकात पेश किए गए। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। फोटोग्राफी के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक्किदा तकरीब में वजीर बराए आबकारी, खेल, सयाहत और सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। दरियासना वजीर मौसूफ ने फोटो एग्जीबिशन के तस्वीर का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने फोटोग्राफर्स को मुबारकबाद दी और कहा कि वजीर आला ने कोविड के नागहानी हालात के दौरान जर्नलिस्ट के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस करते हुए जर्नलिस्ट के अहले खाना के लिए सहारा बने, जिसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में जर्नलिस्ट तंजीम के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఫోటోగ్రాఫర్లందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। ఒక ఫోటో అనేది ఒక పుస్తకంతో సమానం। ఒక పుస్తకం రాస్తే లేదు జర్నలిస్ట్ అయితే ఒక పేజీలో మొత్తం ఉంటే
ఫోటోగ్రాఫర్ తీసిన ఒక ఫోటోతోనే ఆ పేజీలో ఉన్న మొత్తం అర్థమయ్యేటట్టు చేయడమే ఫోటోగ్రాఫర్ నైపుణ్యం. ఒక ఫోటో అనేది 1,00,000 మెదళ్ళను కలిగిస్తుంది. ఎన్నో ప్రయాసాలకు కష్టపడి ఫోటోగ్రాఫర్ అనే వ్యక్తి అనేక రకాల సంఘటనలు అతి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి కూడా ఫోటోగ్రాఫర్ తీస్తారు. మరి ఒక పెళ్లి ఫోటో కూడా అన్నీ ఉన్నా కానీ పెళ్లి చేస్తే ఒక పెళ్లి ఫోటో అనేది ప్రధానం. ఒక హత్య జరిగిన సాక్ష్యానికి ఫోటో అనేది ప్రధానం. ఒక మంచి టూరిజం స్పాట్ పోయినా కూడా ఫోటో అనేది. ఫోటోగ్రాఫర్ అనే వ్యక్తి కీలకమైన వ్యక్తి. ఇలా ముఖ్యంగా ఈరోజు జర్నలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ జర్నలిస్టులు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి గొప్ప తెగించి ఎన్నో సంఘటనలో ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫోటో తీసి పేపర్లు వేయడం వలన తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎక్కువ ఇంకా కావడానికి కారణం. నిశాంత్ రెడ్డి చనిపోయినప్పుడు కానీ, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో లాఠీ దెబ్బలు కానీ, ఇంకా కేసీఆర్ గారు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఫోటోలు కానీ, కేసీఆర్ గారు అమరనిరాధి చేసే ఫోటో కూడా అయ్యో ఎట్లయిపోయింది కదా అని చెప్పడం. అంటే కళ్ళకు కనిపించేటట్లు ఉద్యమం కనిపించేటట్లు తీసినటువంటి ఫోటోలే ఇలా చాలా రోజులు పనికొచ్చినాయి. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసి అనేక రకాల సహాయ సహకారాలు ఇచ్చినటువంటిది ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఉంది. కరోనా సమయంలో కూడా తెలంగాణ జర్నలిస్టులను కాపాడుకునేది, ఫోటో జర్నలిస్టులను కాపాడుకునే చరిత్ర ఓన్లీ భారతదేశంలో ఓన్లీ తెలంగాణలో ఉంది. మరి ప్రైవేట్ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా పాపం వాళ్ళు కూడా ఎంతో ప్రయాసం పోసి స్వతంత్రంగా వాళ్ళు పనిచేసుకుంటూ 10 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మా ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి ప్రపంచ ఫోటోగ్రాఫర్ దినోత్సవం సందర్భంగా మరి ఫోటో జర్నలిస్టులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कायदा वाईएस शर्मिला ने आज हैदराबाद के तारीखी आशुर खाना बीबी के अलम का दौरा किया और बीबी के अलम की जियारत की और नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीबी के अलम की एक तारीख है और ये दरबार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का लंबरदार है। इनके वालिद ने भी यहाँ आकर जियारत की थी और आज इनको भी यहाँ आकर मसरत का एहसास हुआ है। वाईएस शर्मिला ने काले रंग का लिबास ज़ेबे तन किया हुआ था। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। आराम से भाई चॉइस नीचे रखो, चॉइस नीचे करो जरा। साइलेंस नीचे करो भाई। साइलेंस में है बीबी फातिमा is the icon of secularism. सईद भाई थोड़ा लोगो। My father YSR भाई नीचे करो has great regard भाई नीचे कर दो हमारा for बीबी फातिमा and her son इमाम हुसैन. जिस तरह से इमाम हुसैन हक के लिए आवाज़ उठाते थे, हम भी तेलंगाना की आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे। हो गया। आवाम की जानिब से की जाने वाली लापरवाही की वजह से मासूम मजदूरों की जानें ज़ाय हो रही हैं। इन ख्यालात का इजहार मलकपेट एमएलए अहमद बलाला ने किया। आज मलकपेट के दिलकुशा फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक शऊर बेदारी प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि मोरियों में कचरा डालने की वजह से मोरियों के बहाव में रुकावट हो रही है और जब इसको साफ करने के लिए सफाई मुलाजिमीन अपनी जानें गंवा रहे हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि मोरियों में सिर्फ पानी बहाएं, ना कि कचरा। इस प्रोग्राम में मैनेजर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नागेंद्र कुमार भी मौजूद थे। HMWS లో కూడా కనిపిస్తారు. అంటే ఈ సీవరేజ్ కూడా వాటర్ వర్క్స్ అటువంటి సేవలు చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ కరోనా టైంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏది కొంచెము అశుభ్రంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ముట్టుకోవడానికి భయపడుతున్నారు. అట్లాంటి సమయంలో మీరు ఇంత కూడా ఎంతగానో అభినందిస్తున్నారు వారిని. कुछ कुछ डिवीजन को एक गाड़ी दे दिए तो
डिवीजन को मैं 3 गाड़ी होना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ वो लोग मैनहोल्स के अंदर मैनहोल्स में काम करने के लिए जो हुकूमत ऑक्सीजन सिलेंडर हो, मास्क हो, गॉगल्स हो, जैकेट हो, ये सब चीज़ की सहूलत फराहम करने की कोशिश फराहम कर रही है। तो सिवरेज वर्कर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी कि मैं डिपार्टमेंट से ये कहूँगा कि इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करे जिसकी वजह से इनको मेनहोल में उतरना ही नहीं पड़े। आप अगर एयर टैक्स बराबर अगर से देंगे तो इनको जरूरत नहीं है ज़्यादा मैनहोल्स में उतरने की। आप छोटे एयर टैक्स हर डिवीजन के अंदर 1 से 2 छोटे एयर टैक्स दीजिए। पूरे आपके पूरे एरिया के अंदर 3 बड़े एयर टैग होना, तो इनका एफर्ट मैन पावर रिड्यूस कितना हो जाएगा, इनको जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी मैनहोल के अंदर उतरने के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ये हम तो खैर वर्कर्स को ज़रूरी है कि जब तक हुकूमत की जानिब से या डिपार्टमेंट की जानिब से हमको मज़ीद एयर टैक्स एयर मशीन्स चाहे छोटे हो या बड़े हो हमको नहीं फराहम किए जाते, जब तक आवाम के लिए आप आवाम की जो तकलीफ होती है गंदगी से, जो आवाम को राहत में लेकर आते हैं आप लोग काम कर कर, वो काम को आपको जारी रखना है। जब तक वो मशीन्स प्रोवाइड नहीं होते, बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट के आप लोग नहीं करना। आपको जब भी करना पड़े सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ ही आप वो कीजिए। आपकी सेहत है तो शहर साफ है, आपकी सेहत खराब होगी तो शहर गंदा हो जाएगा, आपका काम गंदा नहीं। तो बहरहाल జనాభా పెరిగిపోయింది, అన్ని పెరిగిపోయి అదంతా అది రేషియో అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట. అంటే ఎక్కడ కూడా అడవి ప్రాంతం అనేది లేకుండా చెట్లు ఎక్కడక్కడ కొట్టేసేసి ఎక్కడక్కడ ఇల్లు నిర్మించుకోవడము అన్ని, అంటే జలాశయం అనేది లేకుండా చేస్తున్నారు. మెయిన్ ముఖ్యము మనకు మన ప్రాణులకు మెయిన్ ముఖ్యము వాటర్. వాటర్ లేనిది ఏ పని కాలేదు. మనము 4 రోజులు ఫుడ్ లేకుండా। कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय कुमार ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि टास्क फोर्स की जानिब से जाली नोटों की तैयारी में मुलव्विस एक 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया। ओएसडी टास्क फोर्स राधा कृष्ण की क़यादत में टास्क फोर्स पुलिस ने ये कारनामा अंजाम दिया। इस खुसूस में इस गिरोह के सरगना संतोष कुमार साकिन सिद्दीपेट का रहने वाला है, अपने 4 साथियों के साथ इस काम में मसरूफ था। इस मौके पर नोटों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला साज और सामान के साथ 16 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद की गई। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। काउंटरफीट करेंसी प्रिंटिंग और सर्कुलेशन का एक गैंग 5 मेंबर गैंग का टास्क फोर्स की तरफ से गिरफ्तारी हुआ और अभी तक काउंटरफीट करेंसी वर्थ ₹16 लाख और उसके साथ कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का रिकवरी हुआ है। आज हमारे ओएसडी टास्क फोर्स राधा कृष्ण साहब के लीडरशिप में ये ऑपरेशन में 5 जो ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, उनका नाम है चुक्कापुरम संतोष कुमार, जानकी साई कुमार, धर्माजी नीरज कुमार एलियस पिंटू, जालीगम राजू और सुकरी श्रीनिवास। उनके पास से 500 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी, 200 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी रिकवरी हुआ और इसके साथ कैनन प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और बाकी सब चीज। ये संतोष कुमार सिद्दीपेट का रहने वाला है, जानकी साई कुमार भी सिद्दीपेट का रहने वाला है, नीरज कुमार ये भी सिद्दीपेट का है, जालीगम राजू भी सिद्दीपेट का है और इसमें जो एक 5th मेंबर है सुनकरी श्रीनिवास, ये एक्चुअली मार्च 2020 में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एक डिसमिस्ड कांस्टेबल ऑफिसर है। ये पहले वेस्ट बंगाल में सर्विस किया, फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी सर्विस किया और इसकी लास्ट पोस्टिंग गुजरात में थी, जहां से ये
डिसअपियर हो गया और उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जिसे कहते हैं डिजर्टर, भगोड़ा जो वर्ड यूज होता है, उसमें उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें कुछ खास फर्क जो है करेंसी में, एक तो ओरिजिनल में एम्बॉसिंग होता है, इसमें एम्बॉसिंग नहीं है, और लेफ्ट मार्जिन में जो 5 लाइंस है वो इस डुप्लीकेट में नहीं है। फिर हिंदी में जो लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें भी एम्बॉसिंग है, इसमें डुप्लीकेट में नहीं है। और जो सिक्योरिटी लैमिनेटेड थ्रेड है, ओरिजिनल में वो बाई कलर है, मल्टी कलर है, ब्लू और ग्रीन का मिक्स, जो कि एक एंगल से करने में दिखता है। इस डुप्लीकेट में वो सिंगल कलर है और वो स्ट्रेट है। और इसके अलावा पेपर का क्वालिटी में बहुत फर्क है। ओरिजिनल का पेपर बहुत क्रिस्प होता है, बहुत पतला होता है, और ये डुप्लीकेट बिकॉज इसमें 2 लेयर का पेस्टिंग है फेविकॉल से, तो इसीलिए इसमें पेपर का क्वालिटी खराब है। प्रज्वला तंजीम की 25वीं सालगिरह के मौके पर आज 1 किलोमीटर रन का एहतमाम किया गया था। इस दौड़ में कमिश्नर ऑफ पुलिस राचाकुंडा महेश मुरली भगवत ने बहसत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर ने बताया कि इंसानी तस्करी, बिलखुसूस खवातीन की तस्करी और कहबागिरी में मुलव्विस खवातीन की बाज़ाबातकारी के लिए काम कर रही प्रज्वला तंजीम की खिदमात काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को भी इंसानी तस्करी के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। అక్రమ రవాణా ప్రపంచంలో ఈ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్గనైజ్ క్రైమ్, దాదాపు $150 బిలియన్ అది ఇండస్ట్రీ ఉంది. లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఎవరు బాధితులు ఉన్నారు ఆ సర్వైవర్స్కి పునర్వాస సౌకర్యం, పోలీస్తో పాటు రెస్క్యూ చేయడం, తర్వాత ట్రాఫికర్స్ని శిక్ష పడినట్లు పక్క అది ఆ కేసెస్ కన్విక్షన్ కోసం ప్రయత్నం చేయడం, రేప్ సర్వైవర్స్కి కూడా వాళ్ళకు కూడా పునర్వాస సౌకర్యం, ఆ కేసెస్లో ఉన్న సెక్స్ అఫెండర్స్కి కూడా శిక్ష పడినట్లు ఆ కేసెస్ని కన్విక్షన్ వరకు ఫాలో చేయడం, ఆ పని చేస్తున్న ఈ ప్రజ్వల సంస్థ, ఆ ప్రజ్వల సంస్థ సర్వ పద్మశ్రీ డాక్టర్ సునీతా కృష్ణన్ మ్యామ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ మన ఉప్పల్లో 1 కిలోమీటర్ ఎండ్ స్లేవరీ అని రన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అది టేకప్ చేశారు. ఈ 25 ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా ఒక కాఫీ టేబుల్ బుక్ కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు మన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ రాజేష్ గారు, తర్వాత చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ రంగారెడ్డి జిల్లా చైర్పర్సన్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, మా ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అందరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దాదాపు 500 మంది ఈ రన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ అయినారు. From behalf of Rachakonda Police Commissariat, we wish all the best for the future activities of Prajwala organization, and ఈ ప్రజ్వల లాగా మన గవర్నమెంట్ రెస్క్యూ హోమ్స్ని, రిహాబిలిటేషన్ హోమ్స్ని పక్క అది ఆ ప్యాటర్న్లో డెవలప్ చేయాలని అదే కోరిక ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि एक मशहूर शेयर ब्रोकर कंपनी के ओहदेदार 65 साल पार्थ सारथी को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इंडस बैंक की जानिब से इन पर धोखाधड़ी के इल्जाम में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इन पर 137 करोड़ की रकम के गबन का इल्जाम है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। Crime number 100/2021 under section 406, 420, 418, 421, 422, 409, 120B, read with 34 IPC కింద కార్వి స్టాక్ బ్రోకింగ్ లిమిటెడ్ KSBL, ఇది ఒక ప్రామినెంట్ స్టాక్ బ్రోకర్ and erstwhile former member of Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India Limited. ఇది పైన కేసు రిజిస్టర్ అయింది and subsequently arrest was made today. ఇదికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు మన జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అవినాష్ మోహంతి గారు డీటెయిల్లో చెప్తున్నారు.
basically how cheating has been done, gross violation of SEBI guidelines. ఇదిలో SEBI తరఫు నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది అండ్ కంప్లైనెంట్ ఇండస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అండ్ తర్వాత వేరే బ్యాంక్ తరఫు నుంచి కూడా కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో నేను అవినాష్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, మీకు డీటెయిల్లో చెప్తారు. असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र नगर ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की जानिब से एक 32 साला शातिर सारिक अमजद खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक आफरीन बेगम साकिन सैफी कॉलोनी की जानिब से पुलिस स्टेशन मेलारदेवपल्ली में एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें इनके घर में सरक़े की शिकायत की गई थी, जिसमें तलाई जेवरात के अलावा नकद रकम का सरखा होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मेलारदेवपल्ली पुलिस की जानिब से इस केस की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया और अमजद खान को शुबा की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश अमजद खान ने इक़बाल जुर्म किया। पुलिस ने अमजद खान के पास से मसरूक़ा तलाई जेवरात 7.5 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए। इस केस की तहक़ीक़ात और मुलजिम की गिरफ्तारी पर मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की अमला की ACP ने सताइश की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। बट्टापल्ली के रहने वाले हैं, उसका घर में चोरी हुआ था, 7.5 तोला गोल्ड का चोरी हुआ। ये क्या करे बोले तो 12 तारीख को ताला डाल के ताला वहाँ रख के मैत्री हॉस्पिटल जाके आए। जाके आने के बाद ताला वही था, ताला वैसा ही, चाबी वही था। वो क्या समझा आके घर में रहना। फिर 18 तारीख को देख लिया तो 7.5 तोला 2 नेकलेस और ये पूरा ईयर टॉप्स और रिंग्स पूरा 7.5 तोला नहीं था उसके पास, चोरी हो गया। इमीडिएटली 19 को हमारे को रिपोर्ट करे। हम लोग ये समझा क्यों बोले तो चोर है तो फिर ताला डाल के वैसे ही नहीं जाता, कोई जान पहचान वाले ये बोलकर समझ के कौन कौन उसका जान पहचान वाले, कौन कौन उसके घर के आते बोलकर हम पूरे लोगों का लिस्ट आउट करके हम लोग एक करने के बाद एक अमजद खान बोलकर ये भी बट्टेपल्ली के रहने वाला है, नूर कॉलोनी में, ये इलेक्ट्रिशियन काम करता, उसके वो इंक्वायरी करे, इंट्रागेशन करे तो वो कबूल लिया और पूरा मटेरियल को, पूरा प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें रिकवर भी करा। वही टीम में भी अच्छा बहुत बड़ा काम करे, राजेंद्र गौड़ और कुमार गौड़ ने हमारे नरसिम्हा के टीम में, हाँ, वो लोगों को मैं कंग्रेचुलेशन कर रहा हूँ। सर ये क्या रिलेशन था लोग फरीन बेगम का और अमजद खान का रिलेशन क्या है सर? दूर का रिलेशन, ब्रदर होता दूर से। सर अभी कितने लोग अरेस्ट हुए सर? इसमें तो एक करा एक हुआ सर। जो फर्स्ट चीटिंग केस का है, जो होमगार्ड के जो प्लान करा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए? करे थे ना, अरेस्टिंग वो भी हो जाता। संतोष नगर के माधाने इलाके में एक हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गया, जिसकी वजह से ऑटो में सवार 2 अफराद को शदीद जख्म आए। इतला मिलते ही संतोष नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर वाक़े जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया। ऑटो ड्राइवर कौन है आप? गाड़ी में लेके आता, वाला लेके आता। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं
उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कास्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कास्मिक बेक जोन, महबूब नगर। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.